नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन है वो बहुत अहम सेशन है। हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है रीजनिंग की, तर्क शक्ति जिसे कहते हैं। क्या? तर्क शक्ति। आज हमारी जो सीरीज चल रही है वो तर्क शक्ति की चल रही है। मतलब लगातार हम इस पर क्लासें ले रहे हैं, जिसमें हमने जो क्लास की हैं कुछ कैलेंडर की घड़ी की क्लासें ले ली हैं हमने सारी, और लगातार अब चैप्टर वाइज जो है हम टॉप 30 और टॉप 25 इस तरीके से हम लेकर आ रहे हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जो हम यहाँ से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। हमारी इस सीरीज़ का जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा है, वो क्या है? हमारी इस सीरीज़ का मुद्दा है ये कि जितनी भी परीक्षाएँ 2021, 20 और 22 में हुई हैं, और एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आज तक परीक्षाओं में आए हैं उन प्रश्नों का एनालिसिस कराना, प्लस आगामी परीक्षाओं में संभावित क्वेश्चन बनाना। और आज तक जब ऐसा किया है हमने ऑफलाइन क्लास में, तो हमारा स्कोर 98.2% रहा है लगभग। तो हम चाहते हैं कि आपको भी इस चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में एक ऐसा है, आप पहली बार एक ऐसे स्पेशलिस्ट से रीजनिंग पढ़ रहे हो जिसको बहुत लंबे समय का एकदम अनुभव है, और मैं इस क्षेत्र में 12 साल से सेवा यहाँ दे रहा हूँ। परंतु ऑनलाइन आने का मौका जो है वो बहुत कम ही समय मिलता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, जिसके चलते ऑनलाइन हम ये सुविधा कम ही दे पाते हैं। चलिए, फिर भी आप लोगों को फ्री में हम इसको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। और एक प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो, इसकी सभी क्लासेस जो है हम वहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। और आज जो हमारा जो चैप्टर है, यानी हमने 2 चैप्टर लगा चैप्टर वाइज जो बात करी है। एक तो बात करी है सदृश्यता या समरूपता से, ठीक। और इससे पहले जो हमने चैप्टर लिया है, वर्गीकरण का करा दिया है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है अंग्रेजी वर्णमाला, यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वो लिखा है वर्णमाला परीक्षण। ये क्या होता है परीक्षण? ठीक है, क्या होता है परीक्षण, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा परीक्षण का मतलब होता है जांच करना एक तरीके का, ठीक है। और किससे रिलेटेड? वर्णमाला से। अब सबसे पहले डाउट ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला आप लोगों को सबको पता है कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। मैं यहाँ पर बता के कोशिश करूँगा बताने की आपको, जो भी CBSE बोर्ड या हिंदी माध्यम से हैं उन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में 52 अल्फ़ाबेट हैं, इसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट हैं, जबकि साउंड जो है वो 44 है। अंग्रेजी वर्णमाला में साउंड जो है वो 44 है, अल्फ़ाबेट 26 और साउंड जो है वो कितने हैं? 44। चलिए, वो बात एकदम अलग की बात है। हम अगर वर्णमाला सीख रहे हैं तब की बात है। अगर आपको वर्णमाला याद करनी है या वर्णमाला अक्षर क्रम याद करने हैं, तो देखिए, एक तो होती है सीधी वर्णमाला, एक तो होती है वर्णमाला का सीधा क्रम, और एक होता है वर्णमाला का उल्टा क्रम। बेटा, ये 2 होती हैं। एक तो होता है वर्णमाला का सीधा क्रम और एक होता है वर्णमाला का उल्टा क्रम। सीधा जो होता है वो A से Z की तरफ होता है, और उल्टा क्रम जो होता है वो होता है Z से A की ओर। मगर क्या सीधा उल्टा बोलेगा एग्जाम में? नहीं बोलेगा। स्टेप 1 समझते रहना। आप अपनी बात जो है अपनी नोटबुक लेकर बैठे हैं, उसमें पॉइंट टू पॉइंट करते रहें। क्या आपको कभी बोलेगा कि वर्णमाला सीधे क्रम में है? अगर ऐसा बोलेगा तो आपको मतलब है कि A से Z तक की वर्णमाला की बात कर रहा है। अगर वर्णमाला की बात करें उल्टे क्रम में, तो Z से A तक की बात कर रहा है। दूसरे स्टेप ये कि वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं, 2 अर्धांश। वर्णमाला में कितने होते हैं? 2 अर्धांश। पहला अर्धांश जो होता है वो A से लेकर M तक होता है। A से लेकर कितना होता है? M तक। दूसरा अर्धांश अगर बात करें तो N से लेकर ये Z तक होता है। कहाँ तक होता है बेटा? N से लेकर Z तक। तो ये होते हैं 2 अर्धांश। कई बार क्वेश्चन अर्धांश से देखने को मिलता है, मगर इनके नंबर को याद करने के लिए, इनके नंबर को याद रखने के लिए, अल्फ़ाबेट के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, इनके नंबर को याद करने के लिए आप एक याद रखना है E जो T और Y, E जो T याद रख लेना। इससे जो है ना आपके सारे अल्फ़ाबेट के नंबर जो है याद हो जाएंगे। यानी कि E का जो होता है वो 5 होता है, J का जो होता है ये 10 होता है, O का जो होता है 15 होता है, और T का जो होता है 20, और ये आपका 25। इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। फिर हमसे अगर कोई पूछे Q का कितना है, तो Q का डायरेक्ट बता सकते हैं 17 है, क्योंकि O के बाद P आता है और Q आता है। इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं बेटा। हम इनको बता सकते हैं आराम से बिल्कुल।
अभी आपको क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, आप पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हम पहली बार किसी स्पेशलिस्ट से पढ़ भी रहे हैं रीजनिंग, कि जितने बिल्कुल तोड़ मोड़ बता दिया बिल्कुल रीजनिंग का। ठीक है, पूरी क्लासें लेंगे हम, पूरा सिलेबस कराएंगे आपको, टेंशन ना लो। आपसे केवल इतना याद करना है, आपको क्या याद करना है, इजोती। उसके बाद में अगर आगे हम बढ़ें तो क्या करने वाले हैं, इसके बाद में आपने कई बार सस्पेंस देखा होगा, स्टेप 1 और 2 हो गया आपको, मतलब स्टेप 1 हो गया आपका, स्टेप 2 हो गया। अब हम 3 स्टेप की बात करना चाह रहे हैं कि 3 स्टेप हमें क्या याद करना चाहिए। अगर वर्णमाला परीक्षण कर रहे हैं तो हमें 3 स्टेप क्या करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछा है क्या कि आपके बाएं से, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपके बाएं से, तो इसका मतलब क्या होता है परीक्षा में, जब पेपर में आता है, क्वेश्चन में आता है, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके बाएं से, तो आपके बाएं से मतलब होता है, आपके बाएं से मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ए से जेड की ओर। इसका मतलब क्या होता है, ए से जेड की ओर बोल रहा है। कहाँ से बोल रहा है, जेड की ओर। अगर आपसे पूछे कि आपके दाएं से, क्या पूछे, आपके दाएं से, तो इसका मतलब जेड से ए की तरफ की बात कर रहा है। जेड से किस तरफ बात कर रहा है, ए की तरफ बात कर रहा है। अगर आप बोले कि आपके बाईं ओर, अगर अब यहाँ पे बोल दें आपके बाईं ओर, तो आपकी बाईं ओर मतलब अल्फाबेट ऐसे लिखेंगे तो हमारा बाईं ओर इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी किस तरह बात कर रहा है, जेड से ए की ओर बात कर रहा है, जेड से ए की ओर बात कर रहा है। आपसे पूछे कि आपके दाईं ओर, आपके दाईं ओर, आपके दाएं ओर बोले तो इधर बात कर रहा है ए से जेड की ओर। मतलब क्या भाई, मतलब ये है, इस बात को समझने के लिए देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम लिख लिया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया। जब आप बोले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर से इतना अक्षर है, तो आपके बाएं ओर का मतलब है कि ए से जेड की तरफ जाना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वां अक्षर, तो 8 किसका होता है, एच का, तो ए से 8 कौन सा हो गया, एच का, तो डायरेक्ट हो गया। अगर बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 8वां अक्षर, तो 27 में से 8 घटाइए, 27 में से 8 घटाइए, कितना बचा, 19, और 19 किसका कोड होता, एस का। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया ना 8वां, आ गया 8वां। तो ये हो गया आपके दाएं से। जब वो बोले दाएं से, तो दायां हाथ मेरा जेड इधर से होता, तो इधर से जब जाएंगे साइड को तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ और भी समझ में आ जाएगा आपको। मैं ऊपर इस पंक्ति को लिखता हूँ और आपको बिल्कुल समझाना है ना मुझको, तो पूरी तरीके से हम पूरी पंक्ति को एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल रेड में। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। अब इसमें मान लो 4 क्वेश्चन बोले, इनने 4 क्वेश्चन बोले हैं। यहाँ पे पहले जज करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन डालो, क्वेश्चन कराएंगे, पहले बेसिक समझिए, क्वेश्चनों की खोली भरने के चक्कर मत रहना। बोला अंग्रेजी वर्णमाला आपके बाएं ओर से, तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो देखिए मैं आपको ऐसा खड़ा हूँ या आप भी ऐसे ही देखोगे, तो मेरा बाएं ये आ गया, तो बाएं ओर का मतलब है ए से जेड की तरफ जाना है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला आपके दाएं से, तो मेरा दाएं ये है, तो दाएं से मतलब जेड से ए की ओर। पहली बात क्लियर हो गई, दूसरी बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। आपके बाईं ओर मतलब मेरे बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर मेरा इधर हाथ है, इधर ओर की मैं बात कर रहा था, किसका मतलब जेड से ए की ओर कह रहा हूँ। बाईं ओर बोला है, से नहीं, बाईं ओर, किधर चलना है, बाईं ओर, तो जेड से बोला होगा, फिर तो बाईं ओर गया तो ये हो गया जेड से। बोला आपके दाईं ओर मतलब इस साइड से कहाँ जाना है, दाईं ओर, तो ए से किधर गया होगा, जेड की ओर। क्या सारी बात क्लियर हो गई,
ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी? बताइए। कोड की बात अगर मैं कहूँ तो इसका कोड जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अर्धांत की बात करें तो पहला अर्धांत दूसरा अर्धांत मिलकर योग कितना होता? 27 होता। जैसे कि A B C D E F G H I J K L M। तो देखिए N लिख दो, O P Q R S T U V W X Y Z। देखो 27 27 27 27 27 सबका योग कितना हो रहा है? ये 27 27 हो रहा है। ठीक है भाई, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आज जो हम पूरे लेक्चर में कराने वाले हैं वो क्या क्या क्वेश्चन कराएंगे? देखिए, दाएं ओर से इतना, बाएं ओर से इतना, ये कर लेंगे। प्रथम अर्धांत बदल दिया, दूसरा अर्धांत चेंज कर दिया, ये कर देंगे। कोई शब्द दिया, इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को कि एक शब्द दे दिया जैसे पुलिस, इसे इन्हीं शब्दों से प्रयोग करने के बाद कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, समझ गए? या इनमें कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में इतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में 2 अक्षरों के बीच में होता है। ऐसा टाइप आता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि सभी बने शब्द के अल्फ़ाबेटों को आरोही क्रम में लगाकर और इनको पहले अपने से पहले वाले शब्द से चेंज करने पर 8वां अक्षर कौन सा आएगा? यानी भिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं। हम पूरा लेक्चर खत्म करेंगे यहाँ आज, टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये बात आई समझ में यहाँ से। अगर बात करें हम इसमें दाएं और बाएं और जोड़ने बोड़ने की बात अगर करें तो उसको मैं डायरेक्ट कहूँगा, क्योंकि वो ट्रिक सूत्रभूत याद मत करना। ठीक है, सूत्रभूत याद नहीं करना इसको। अब देखिए, सबसे पहला जो टाइप हम शुरू करते हैं, और जैसे जैसे जरूरत आएगी टाइप की हम वहाँ आपको बताते रहेंगे। हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो है बताते चले जाएंगे। ठीक है भाई, ज़रा माइक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इधर हिल रहा है माइक ज़्यादा। ठीक है भाई, तो अब क्या करना हमको, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की कि किस तरीके से क्वेश्चन अभी करने हैं आपको, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे पहले जो अभी तक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे मुझे शब्द बोला गया, मुझे शब्द जो बोला गया है वो बोला गया है, देखिए पहला शब्द इसमें जो बोला है वो बोला है ADBER। पहला क्वेश्चन देख लीजिए अब, ADBER, ठीक है। फिर है TISE, ये शब्द है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है इसमें वो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम बात करें इन्होंने क्वेश्चन पूछा भैया कि ऐसे कितने जोड़े होंगे, ऐसे कितने शब्द युग्म अक्षर युग्म बनेंगे, अक्षर युग्म बनेंगे जिनके बीच उतना ही अंतर है, जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला, जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पहला क्वेश्चन हमने बात कर लिया है। पहले क्वेश्चन का आप जवाब देखिए क्या होता है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसमें जो बनना है ए और डी में 3, ए का होता है 1, इनके पहले कोड लिख लेते हैं, 1 4 22 5 18 20 9 19 5। अब यहाँ पर देखो कि अंतर किसके बीच में होगा, ध्यान दीजिए। 1 4 में तो हो नहीं सकता, 3 का अंतर, यहाँ 0 का अंतर है। 20 4 में 18 का अंतर हो गया, यहाँ पर कितने का हो गया, 17 का हो गया। ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए देखो सीधा सिंपल, डी जो है चौथे नंबर पर, ये 9 नंबर पर। देखो कितने अक्षर बीच में, कितने अक्षर बीच में, 4। अंग्रेजी वर्णमाला में भी 4 ही होते हैं। देख लीजिए A B C D E F G H I। देखो D से I तक 1 2 3 4। जरूरी नहीं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में हो वही यहाँ अक्षर हो। तो यहाँ पर कितने, एक कौन सा जोड़ा बन गया यहाँ से, एक तो बन गया DI का, ठीक है। इसके बाद में और कोई जोड़ा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सब में बराबर अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इससे जो जोड़ा बनने वाला है वो कितना बनेगा, मेरी बात समझ गए ना। डी और आई में कितने अक्षर हैं, 4। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 4। जरूरी नहीं कि वही अक्षर हो। इस तरीके से कितने अक्षर बन गए,
इसके सब क्या पता चला, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या पता चला भाई कि इसमें जो अक्षर युग्म बना वो कितना बना, एक, और वो कौन सा है, डी और आई। इसके सिवा अगर कोई सा अक्षर युग्म बन जाए तो कमेंट्स कर दो मुझे, समझ गए नहीं, कमेंट्स कर दो। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरी नज़र से बचेगा नहीं, मेरी नज़र से बचने वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए, तो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको ईमानदारी से करिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ज़रा। क्वेश्चन है CHRO, NIC, LE। इतना आप बताइए कितने हैं। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहले ऑप्शन में है 2, दूसरे ऑप्शन में है 3, तीसरे ऑप्शन में जो है वो 4, और चौथे ऑप्शन में जो है, चौथे ऑप्शन में बेटा, चौथे ऑप्शन में है 4 से अधिक, 4 से अधिक। अब आपके पास समझ में आ गया वो क्वेश्चन, आपको जवाब देना है क्या है, बताइए। ऐसे अक्षर ढूंढने हैं जिनके बीच उतना ही अंतर जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। करिए जल्दी, इसको जल्दी से करिए, फुर्ती से जल्दी करिए, बहुत बढ़िया, जल्दी, इतना टाइम नहीं है। कितने बनेंगे देखो, एक बार तो सबसे पहले देखो, ओ का होता 15 और एन का होता 14, तो एक तो जोड़ा मिल गया आपका ही। ओ एन का जोड़ा मिला नहीं मिला, मिल गया या नहीं मिल गया, बताओ। सी का होता है 3, ई का होता है 5, एक अक्षर वहाँ होता है बीच में डी, यहाँ भी एक अक्षर होता है, तो एक जोड़ा बन गया ये। सी और एच का भी बन जाएगा। सी का होता है 3, एच का होता है 8, एच का कितना होता है 8। अब देखो 3 ही हो गया, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया, तो एक जोड़ा जो बन गया वो किसका बन गया, सी एच का। इस प्रकार से हमारे कितने जोड़े बने, 3। अब वो कौन कौन थे, पहला जोड़ा बना एन ओ या ओ एन, कुछ भी लिख लो। दूसरा जोड़ा जो बना सी ई, और तीसरा जोड़ा जो बना वो किसका बना, एच सी का। इस तरीके से ये 3 जोड़े इसमें बन चुके हैं। ठीक है बेटा, मज़ा आ रहा ना ऐसे क्वेश्चन करने में, आता जरूर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। मैं क्वेश्चन लिखकर आपको छोड़ दूंगा, फिर आप देख लेना कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है एम जी ई एम अच्छा ई एम है, सॉरी यहाँ क्या है, ई एम MGEME AITS में अक्षर युग्म ढूंढने हैं। अक्षर युग्म तो पता तो है कौन से अक्षर युग्म, अंग्रेजी वर्णमाला में इतने हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या करना, आप ऐसे देखिए क्या ऑप्शन देखने, ठीक है। कर दीजिए इसको बिंदास तरीके से, जानदार तरीके से करिए। सबसे पहले देखो हमारी पहली बात क्या होती है, इनका कोड लिखा हो 13 7 5 13 5 1 9 20 19। तो देखो 19 20 7 आ गए, तो पहला कौन सा बन गया, ये वाला बन गया TS। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो क्या बनेगा, इसके बाद में बनेगा, जल्दी देखो क्या बनेगा, जिसमें कि बिल्कुल ऐसा तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अंतर बिल्कुल करीब हो सकता है, जल्दी बताओ। तो 5 है ई का और आई का कितना है 9, तो 4 का अंतर 3 का अंतर ना, तो ये देखो एक ये बन गया, ठीक है। 6 7 8, तो दूसरा कौन सा बन गया, ई और आई का। और देखो और बनना हो तो, और बनना हो तो जल्दी देखो आई का हो गया, सॉरी आई का नहीं, आप अगर आई का करेंगे तो आई का हो जाएगा। अच्छा अब देखो टी का और एम का, टी का 20 और एम का 13 है, तो 6 का अंतर होना चाहिए और 6 का पूरा मिल रहा, 6 का अंतर पूरा मिल रहा। देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, समझ गए नहीं। तो तीसरा कौन सा आ गया, एम टी का आ गया, यही 3 बनेगा बस,
क्या बन गए? ये 3 बन गए। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में ऐसे अक्षर युग्म कि यहाँ भी इतना ही अंतर है, और जबकि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उनके बीच में इतना ही अंतर है। आपको केवल ऐसे अक्षर युग्म देखने हैं। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ से हो चुके हैं। चौथा प्रश्न जो है हम आपको फिर लिख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें धुआंसा उड़ा दो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऐसा कर दो कि मज़ा सा आ जाए तुम्हें, तुम कहो सब मज़ा आ गया बिल्कुल टाइप में। तो देखते हैं इसमें क्या है। CLUS, CLUS, ये भैया यू है ज़रा, गरीबों वाला यू जिसे कहते हैं। LU ऐसा, CLUS TERS, TERS में अक्षर युग्म बताइए। अक्षर युग्म बताइए, कितने अक्षर युग्म हैं जल्दी, जैसे अभी वो ढूंढा है ऐसे ही बताइए जल्दी। मैं देख लेता हूँ जरा वीडियो ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही, क्लास ठीक चल रही है नहीं, करिए। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बताओ। अरे यार करते क्यों नहीं हो इसको, कोई ज़्यादा बड़ा टफ है क्या? बिल्कुल है। अरे ST देखो, इसके पहले अक्षर लिख लो। 3 12 21 19 20 5 18 19, एक तो यही मिल गया, एक तो ये मिल गया RS, ये वो वाली RS ना है कभी ध्यान में जा रही हो, और एक आपका मिल गया ST, 2 मिल गए, एक तो RS हो गया और एक हो गया ST। तो फिर एक TR ना मिल गया, एक का अंतर 18 होता तो एक का अंतर 19, तो बीच में क्या है E, तो तीसरा कौन सा हो गया TR, चौथा कोई है ही ना। कितने हो गए? 3 हो गए। बताओ। चलो एक बार और करते हैं, हो गए ना? चलो मैं इन्हें रब करता हूं। अब कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए ना बेटा, 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ क्या है। पहले हम 5वां क्वेश्चन लिखेंगे, फिर 6ठा क्वेश्चन। यहाँ 5वां लिख लेते हैं और इस साइड जो है 6ठा क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहले मैं दे देता हूँ अक्षर युग्म के लिए। 5वां क्वेश्चन है मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें अक्षर युग्म बताने मैथमेटिक्स में कितने हैं। फिर जो है तीसरा है BANGLE, फिर ये है 2 है। इनमें अक्षर युग्म बताओ, जल्दी बताओ अक्षर युग्म क्या है, जल्दी बताओ अक्षर युग्म क्या है मैथमेटिक्स में और BANGLE, इसमें जल्दी बताओ कितने। पहले हमें कोड लिखने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना? कोड। सबसे पहले कोड। चलो मैं कोड लिख देता हूँ, अपने आप ढूंढना। 13 1 20 8 5 13 1 20 9 3 19 कोड हो गए। 2 1 14 7 12 5। अब आप करो कितने हैं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता भैया, जल्दी कर दो जरा आप, ठीक है, जल्दी करो। करिए, इतना टाइम ना भैया, ना मेरे पास ना तुम्हारे पास। देखो M और T का, M और T में 6 अक्षर बीच में होते हैं। तो देखो यहाँ भी 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहला क्या गया? M और T। दूसरा जो आ गया वो किसका आ गया? अरे यार मिल तो गया, E और I का, क्योंकि E का होता 5 और I का होता 9। बीच में कितने आ गए? 1 2 3। तो दूसरा कौन सा आ गया? EI का। तो 2 तो युग्म ही हो गए, और में तो बहुत अंतर है, और में बहुत अंतर है। यहाँ देखिए AB 7 आता, तो VA लिख दो या AB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो जोड़ा हो गया ये, दूसरा जोड़ा हो गया ये। L का 12 है, N का 14 है, तो एक बीच में आता है इसमें भी। तो यहाँ भी दूसरा जोड़ा कितना हो गया? N और L का। एक GE का हो गया, क्योंकि E का होता 5, G का होता 7, F का बीच में 6 रह गया, तो एक इसमें L है यहाँ। तो तीसरा कौन सा हो गया? G और E का। कोई और बनने आ गया? बनने आ यार, A और E का ना बनने आ, A और E का।
ए का होता है 1, ई का होता है 5, बीच में 4 अक्षर हैं, वो 3 अक्षर हैं। तो एक कौन सा बन गया? एक बन गया ए और ई का, 4 बन गए। अब तो मुझे कोई लगना रहा है उम्मीद कि 4 से ज़्यादा बने। तो कितने जोड़े बनेंगे बेटा? 4 जोड़े बन गए, 4 जोड़े बन गए। पहले एक बताओ, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? समझ गए नहीं? धुआंधार तरीके से। चलिए अब हम केवल जो है ना इनको 2 क्वेश्चन और कराएंगे, इसमें 6 हो गए हमारे यहाँ से। ठीक है, नोट कर लो कि कौन कौन से बने हैं। अब जो हम लेके जाते हैं क्वेश्चन को लेके जाते हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखते हैं क्या है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है इनका BORI, BORI। आगे है भैया NGLY, NGLY। बताइए कितने जोड़े बनेंगे? ठीक है, दूसरा जो अक्षर है वो है एप्लीकेशन, APP। ठीक है, एप्लीकेशन, KTION, एप्लीकेशन। देख लेना स्पेलिंग गड़बड़ ना हो गई हो, मेरी अंग्रेजी बहुत तेज़ है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया। अब बताओ कितने जोड़े बनेंगे इनमें, दोनों में फुर्ती से बता दो कितने जोड़े बनेंगे। पहले में कितने जोड़े बनेंगे, दूसरे में कितने बनेंगे, जल्दी बताओ। पहले मैं कोड लिख दूँ इसके, 2, 15, 18, 9, 14, 7, 12, 25। ये तो कोड होते हैं इसके। 1, 16, 12, 9, 3, 1, 20, 9, 15 और 14। बताइए, जल्दी बताइए, बढ़िया तरीके से करो। मैं ज़रा देखूं क्लास ठीक चल रही है नहीं, जल्दी करो। दिख तो बढ़िया रहा आज भाई। चलिए अरे यार कहाँ चक्कर में पड़ गया, जल्दी देखो। बी का कितना होता है? 2। ठीक है, बी का कितना होता है? 2। जी का होता है 7। तो 4 ही तो आएंगे अक्षर बीच में, ये 4 ही तो अक्षर आएंगे। तो किसका हो गया? बी जी का हो गया। एक तो बन गया बी जी का। पहला किसका आ गया? वी जी का। एक बन गया आई जी का। 7 और 9 में 1 का अंतर होता, तो दूसरा किसका बन गया? आई जी का। तीसरा जो बनेगा किसका बनेगा? तीसरा जो बनेगा आपका बन जाएगा एल और एन का, एन और एल का, क्योंकि एल और एन में कितने का अंतर है? 1 का। तो बन गया एन और एल का। चौथा बताओ कौन सा बनेगा? चौथा देखो कौन सा बनेगा, कोई बनेगा नहीं बनेगा? बताओ, बनने या नहीं बनने कोई, या इतने ही है? इतने ही है, देख लो। चोरी पकड़ी गई, बताओ कितने हैं? एक ही है ना, मिल लिया। आई और एल, आई का 9, एल का 12, तो कितना हो गया चौथा? आई और एल। तो कितने जोड़े बन गए? 4 युग्म बन गए। ठीक है भाई, कोई और तो ना मिल लिया? मैं तो मुझे तो लग नहीं रहा कोई है नहीं यार, क्योंकि 18, 25 मिलेगा, 19, 20, 21, 22 नहीं बनना, 15 से 12 तक करेंगे ना, बहुत अंतर है इनमें, बस 4 ही बनेंगे। ठीक है, अब आप बताइए, इसका होता 9, इसका होता 1, कितने अक्षर है बीच में? ज़्यादा है ना, ये बन गया ए आई का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही तो होंगे बीच में। तो क्या बन गया? पहला अक्षर ए और आई का बन गया, एक ओ एन का बन गया, 14, 15 है। दूसरा किसका बन गया? ओ एन का बन गया। और ढूंढ लो अगर कोई मिल जाओ तो। वैसा तो ऐसा कुछ है नहीं, वैसा तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे कि हो सके है, यह है। बताओ है? आई का होता है 9, और आई का अगर 9 होता है और पी का 16, तो इसके बीच में ही तो हो सकता है। देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बन गया। लो ये आई और पी,
तो तीसरा किसका बन गया, पी और आई का। कोई और देखो ना, क्योंकि इस वाले 16 से लेंगे तो 4 आ रहे हैं, इस वाले 16 से लेंगे तो भी नहीं आएंगे। ठीक है, और किसी का कहीं ऐसा अंतर बन नहीं रहा। तो कितने बन गए इसके, 3 जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए। ठीक है भाई, 3 जोड़े बन गए। ठीक है, क्लियर। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके जोड़े बनाने वाले एक जैसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर कि नेक्स्ट टाइप क्या होता है, नेक्स्ट टाइप जो होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, कि और नेक्स्ट टाइप जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन बनने वाला है भाई। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन कह रहा है ये कि शब्द यानी कि नवा क्वेश्चन होगा भी है, शब्द CAM PAIGN, समझ गए नहीं, शब्द ये है कि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, कि अक्षरों को वर्णमाला क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तब कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है भाई, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। करो इसे, कितने अक्षरों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा, फुर्ती से कर दो। अब देखो सबसे पहले कि इसमें ए कितने हैं, 2, तो पहला ए लिख दो ये इसके नीचे, दूसरा ए लिख दो यहाँ पर, इसके बाद में सी के बाद में क्या है, जी के बाद में क्या है, आई के बाद में क्या है, आई के बाद में एम के बाद में क्या है, एन के बाद में क्या है, पी। ढूंढ लो कितने अक्षर ऐसे जिन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा, कितनों ने, ए ने ना छोड़ा, एक ने, तो कौन से ने छोड़ा, इस वाले ने जो है अपना स्थान नहीं छोड़ा। तो केवल एक अक्षर ऐसा है जिनने अपना स्थान नहीं छोड़ा। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया ये आपका। ठीक है भाई, इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी का 10वां क्वेश्चन देखिए, अगला शब्द यही पूछा उसमें भी। अब पता चल गया आपको, गैदर, GATHER, इसे बताइए वर्णमाला क्रम में। अब देखिए अक्षर कितने स्थान नहीं छोड़ेंगे, कितने अक्षर स्थान नहीं छोड़ेंगे, जल्दी बताओ कितने अक्षर स्थान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें सबसे छोटा क्या है, ए, यहाँ लिख दिया। उसके बाद में बड़ा क्या है, ई, ये लिख दिया। उसके बाद में क्या है, जी, तो जी लिख दिया। उसके बाद में क्या है, एच लिख दिया। एच के बाद में क्या है, आर लिख दिया। और फिर उसके बाद में क्या है, टी। इसका मतलब एक अक्षर, इसमें भी एक अक्षर ही है जो एच, जो अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। तो केवल एच ऐसा अक्षर है एक जिसने अपना स्थान नहीं छोड़ा, जिसने अपना स्थान नहीं छोड़ा भाई, जिसने अपना स्थान जो है नहीं छोड़ा। ठीक है, बताओ। ठीक है, इसमें एक शब्द लिखो वंडरफुल, इसमें एक शब्द लिख दो वंडरफुल। उसमें देखो आप, इसमें एक शब्द देखो वंडरफुल। वंडरफुल में देखना पड़ेगा भैया, मिस्टर लिखा जाएगा WOND। ठीक है, ERFUL, वंडरफुल। आपका 11वां क्वेश्चन। ऐसे अक्षर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाने पर अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। जल्दी बताओ क्या है, कितने अक्षर ऐसे हैं।
इनमें सबसे छोटा ढूंढ लो पहले तो। सबसे पहले छोटा देखो क्या है। देखिए ई है, इसके नीचे लिख दो ई। ई के बाद में डी है, इसके नीचे डी। डी के बाद में क्या है? एफ है, एफ। एफ के बाद में क्या है? एल है। एफ के बाद में एल। एल के बाद में क्या है? एन। एन के बाद में क्या है? ओ। ओ के बाद में क्या है? ओ के बाद में क्या है? कहीं मिस तो ना हुआ? ई आ गया है, डी आ गया है, एफ आ गया है, एल आ गया है, एन आ चुका है, ओ आ चुका है। अब आर है क्या कहीं? अरे यार आर तो रह गया। आर आ गया, कितना? आर। इसके बाद में क्या आगा? अब तो यू ही आगा, तो यू आगा। और उसके बाद में क्या आगा? डब्लू। डब्लू। तो किसने अपना स्थान नहीं छोड़ा? बताओ। यू अक्षर ने जो है अपना स्थान नहीं छोड़ा। यू अक्षर ने जो है अपना स्थान नहीं छोड़ा। तो यहाँ भी आपका आंसर कितना आ गया? 1। इस तरीके से हमारे जो है 11 क्वेश्चन जो है अभी तक हो चुके हैं। इस तरीके से हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ना, आप बड़े प्यारे तरीके से लिखना। और उसमें जो है 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है उसमें। कितने क्वेश्चन है? 5। 5 क्वेश्चन है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, उसके बाद करते हैं। यानी कि 12वां क्वेश्चन जो है, यानी पहला निर्देश है आपका जो क्वेश्चन है उसमें 5 है। पहला क्वेश्चन क्या है? वो है ही है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांत विपरीत क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांत का प्रथम अर्धांत विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में तथा द्वितीय अर्धांत, तथा द्वितीय अर्धांत अर्धांत वास्तविक क्रम में, क्रम में लिखा जाए, लिखा जाए। तब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इधर देखो, मैं लिख देता हूँ पहला, यानी कि आपका ये पहला नहीं होगा, ये आपका 12वां होगा हमारे हिसाब से कौन सा होगा? 12वां। तो 12वां यहाँ से। तो इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां, दाएं 5वां अक्षर। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर, 7वां अक्षर। फिर है बाएं से 7वें अक्षर के, बाएं से 7वें अक्षर से, अक्षर से सॉरी अक्षर के बाएं छठा अक्षर के बाएं छठा अक्षर, अक्षर बताना। ये बताने 3, चलो 3 ही बता दो, 3 ही बता दो, समझ गए नहीं? 3 ही बता दो पहले तो, ठीक है, 3 ही बता दो। ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है कि प्रथम अर्धांश जो है वो है उल्टा लिखना। अब प्रथम अर्धांश जब उल्टा लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं, चलो रेड से लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिख दूंगा। यानी कि M L K J I H G F E D C V A और आगे वास्तविक N
OPQRSTUV ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भैया। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए वाया इधर आ गया और दायां इधर आ गया, ठीक है। तो कौन सा अक्षर है, 7वें और 5वें। जब ऐसा बोले कि बाएं अक्षर के 7वें अक्षर के दाएं 5वां, तो पहले तो हम इधर चलेंगे और फिर उसके इधर ही चलेंगे दाएं, उसके भी दाएं चलेंगे। जैसे कि मैंने काउंट करा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो किस पर आ गए हम, जी पर। अब इसका जी का जो दायां होगा वो इस साइड होगा, तो कौन सा अक्षर, 5वां। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितना आ गया, बी पर आ गया। कितना आ गया, बी पर, ठीक है। तो बस आपका यही करना। तो इसका मतलब ये है कि हम 7 और प्लस 5 को जोड़ेंगे और कितने हो गए, 12। तो बाएं से 12वां देख लो, बाएं से कौन सा देख लो, 12वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां किसका आ गया, बी का। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, वी आ गया। बात समझ गए, नहीं समझ गए। जब भी आपसे ऐसा बोले कि बाएं से 7वां और दाएं इसके बोले 5वां, तो आपस में जोड़ दो इन्हें विपरीत को। ऐसे यहाँ पर बाएं से 19 के दाएं 7वां, तो 19 और 7 कितने हो गए, 26। 19 और 7 कितने हो गए, 26 हो गए। तो डायरेक्ट देख लो 26 में क्या आएगा, लास्ट आएगा जेड, समझे। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19 और प्लस 7, और टोटल कितने हो गए, 26। और 26वां अक्षर जो आएगा वो अंत में कौन सा आएगा, जेड आएगा। कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, बताओ। अब जो बोला उनने एक क्रम कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर, जब बाएं बाएं तो घटेगा, बाएं बाएं तो घटेगा भाई, एक क्रम है। ये बायां 1 2 3 4 5 6, इसके फिर बाएं तो 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर करें तो कितना आ जाएगा, 6ठा। तो डायरेक्ट करो, 7 माइनस कितना करना, 7 माइनस 6 कितना बचा, 1। इसका मतलब पहला शब्द है, तो कौन था, पहला एम। तो कितना आ गया, एम। तीनों के आंसर मिल गए, तीनों के आंसर मिल गए। समझिए, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां, जब विपरीत बातें बोले कि बाएं से 7, तो पहले करो 1 2 3 4 5, ऐसा बेसिक है तो। मगर आपको एग्जाम में बेसिक थोड़ा ही करना है, आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट करना कि 7 और 5 12, तो 12 हो गई, यानी एक क्रम में चल रहे हैं इधर। बाएं से 7 और 7 इसी के दाएं। ऐसा मान लीजिए मैं यहाँ बाएं से चला और 7वें स्थान पर पहुँचा जी पर, तो मैंने कहा इसके बाएं, तो इसके दाएं जो है दायां हाथ ये आएगा मेरे, तो इसके दाएं इधर कौन है। तो अब देखो कौन थे नंबर पर दाएं, 5। 1 2 3 4, तो 5 में कौन आ गया, बी। ऐसा ना गिन के डायरेक्ट देखिए 7 और 5 12, अब बस बाएं से 12 काउंट कर लो। तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऐसा काउंट ना करो तो प्रथम अर्धांत में 13 होते हैं, अंतिम अर्धांत में 13 होते हैं। तो प्रथम अर्धांत को उल्टा लिखा है, तो 12वां जो होगा वो कौन सा होगा, पहला होगा एम, और 13वां कौन सा होगा, ए। तो फिर 12वां कौन सा होगा, बी। तो डायरेक्ट आपको पता क्या चल जाएगा कि बी इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। इसमें फिर सेम क्या है कि बाएं से 90 अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो वही आ गया दाएं 7वां, तो 9 और 7 26। तो पहला एम है तो अंतिम क्या है, जेड, और 26 ही होते हैं, तो इसमें आपका कितना आ गया, जेड आ गया। दूसरे का क्या आ गया, जेड। तीसरे में क्या है कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर, तो आपके तो एक ही संख्या है, तो जब समान शब्द बोले जाते हैं तो हम लेस करते हैं, घटाते हैं। तो 7 में 6 का 1 बचा, जैसे 1 2 3 4 5 6, छठा क्या आ गया, एच। अब उन्होंने कहा है इसके ही छठा अक्षर जो है, यानी कि 7वें अक्षर के कौन था, छठा अक्षर। तो 1 2 3, सॉरी 7वां अक्षर एच नहीं आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, जी आएगा। 7वां अक्षर क्या आ गया, जी। अब इसके छठा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन आ गया, एम आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, एम। अब अगर बड़माला लिख के करोगे तो वहाँ लगेगा टाइम, आपको बिना करने करा क्या, जब आपको आए बाएं दाएं तो करना है प्लस, ठीक है। फिर आ जाए आपके बाएं दाएं, तो आपको करना है फिर भी प्लस, और आपको आ जाए बाएं और बाएं, तो क्या करना है, माइनस। आपका आ जाए दाएं
और दाएं, तब भी क्या करना आपको माइनस। समझ गए नहीं? वर्णमाला में बाएं दाएं आए तो प्लस, दाएं बाएं आए तो प्लस, बाएं बाएं आए मतलब लेफ्ट राइट आए तो प्लस, राइट लेफ्ट आए तो प्लस, और अगर लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस। क्या आएगा? माइनस। राइट राइट आए तो भी क्या आएगा? माइनस। ये बात याद रखो, वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात याद करो, वर्णमाला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट करो जल्दी इसको, नोट करो जल्दी इसको। देख लेते हैं जरा सही दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी इसको। चलिए, अब देखिए क्या है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं। यानी कि 15वां क्वेश्चन जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, अब वो शब्द क्या क्या लिखे हुए हैं वो लिखे हैं। पहला शब्द लिखा हुआ SHADE, दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, दूसरा विकल्प लिखा हुआ है HEART। क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019, सर्च कर लो, 2019 का सर्च कर लो बिलो। तीसरा विकल्प क्या है? VILLOW, सर्च कर लो, अभी गूगल करो कि है नहीं है। फिर है चार्ज, CHARGE। इसमें बताना कौन सा जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? बढ़ते क्रम में। देखो S के बाद H गलत है, HE यानी 8 के बाद 5 आ रहा, ये भी गलत है। V का होता 2, I का होता 9, इसका होता 12, इसका होता 12, इसका होता 15, इसका होता है आपका 23। तो कौन सा मिल गया? ये मिल गया अंग्रेजी वर्णमाला के। कितना? अब देखो यहाँ पर C यानी कि 3, 8, 1, लो गलत। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है? 16वां क्वेश्चन है। अब कौन सा क्वेश्चन है? 16वें क्वेश्चन में है आपके अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं नवा अक्षर क्या होगा? नवा अक्षर क्या होगा? अक्षर क्या होगा? अब देखिए बाएं बोला ना तो A to Z बात हुई होगी, A to Z बात हुई होगी। तो अब देखिए अभी मैंने बताया था कि जब बाएं दाएं आएगा तो क्या लिखेंगे? बाएं दाएं आएगा तो क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। बाएं दाएं आएगा तो क्या लिखेंगे? जोड़ेंगे। अभी मैंने बताया था बाएं दाएं तो एक साथ आया, क्या करेंगे? देखो लेफ्ट और राइट आगा तो जोड़ते हैं, लेफ्ट राइट आता तो जोड़ते हैं, लेफ्ट आता है तो घटाते हैं, राइट आता तो घटाते हैं। तो लेफ्ट राइट कितना? लेफ्ट कितना है? 10वां, राइट क्या है? 9वां। तो 10 और प्लस 9, 10 और प्लस 9 कौन सा आ गया? 19। और 19 किसका होता? S का। 19 किसका होता है? S का। समझ गए नहीं? आपका मिल गया आंसर बहुत धर्राटे से। ठीक है भाई, बिल्कुल धर्राटे से आपको मिला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें 17वां क्वेश्चन क्या है। इसमें 17वां क्वेश्चन क्या है, मतलब ऐसी चुटकियों में करना है ये। इन्होंने क्वेश्चन पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। यानी कि 17वां क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला में बाएं से कौन सा अक्षर? 19वें अक्षर, 19वें अक्षर से सॉरी के वाएं कौन सा अक्षर है भाई? 11वां अक्षर होगा। ये बताइए क्या आ गया? बाएं बाएं या लेफ्ट लेफ्ट?
तो जब लेफ्ट आता तो माइनस कर देते हैं, तो क्या करेंगे 19 माइनस 11 कितना आया, 19 माइनस 11 8, क्या आया 8। और 8 किसका होता है, 8 किसका होता है, 8 बताओ किसका होता है, h का होता है, ठीक है। 8 किसका होता है, h का। तो यहाँ क्या अंक आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर। चलिए बहुत फुर्ती से क्वेश्चन हो रहे हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18वें क्वेश्चन में क्या बोला है, 18वें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है वर्णमाला दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से अंग्रेजी में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर, वर्णमाला के दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से बोला 7वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर, बाएं 11वां अक्षर, 11वां अक्षर क्या होगा। कर दो जरा फुर्ती से, कर दो फुर्ती से, जल्दी फुर्ती से करो इसको, फुर्ती से करो भाई। दाएं बाएं तो जुड़ते हैं, ये देखो दाएं बाएं क्या होते हैं, जुड़ते हैं। आप बताओ लेफ्ट और राइट जब आएंगे तो जुड़ेंगे मेरे लाल, तो लेफ्ट और राइट में, या राइट लेफ्ट आएंगे तो राइट लेफ्ट आएंगे तब भी जुड़ेंगे। तो राइट लेफ्ट कितना आया, राइट आ गया और लेफ्ट, तो राइट कितना है 7, फिर बाएं कितना है 11, जुड़ का कितना हो गया 18। मगर बात तो क्या है देखो तो, दाएं से वर्णमाला के दाएं से यानी कि जेड के तरफ से, यानी कि जेड से ए की तरफ, तो 27 में घटाना पड़ेगा। कितने में घटाना पड़ेगा, 27 माइनस 18 कितना बचा 9, और 9 किसका होता है आई का, 9 किसका होता है आई का। इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बताओ ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है आपका भी, उन्हें देख लेते हैं क्या है वो। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है, उसे देख लेते हैं क्या है। इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस वालों ने कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है विपरीत क्रम में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, 19वां क्वेश्चन कर देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, क्रम में है मतलब जेड से ए की तरफ लिखी हुई है, जेड की तरफ लिखी हुई है। क्वेश्चन पूछा है बाएं से, क्वेश्चन क्या पूछा है ये चलो निर्देश मान लो। और 19वां क्वेश्चन जो पूछा उन्होंने क्या पूछा है, बाएं से 22वां अक्षर, 22वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है जल्दी बताओ। बस घटता यार, अरे एक क्रम के शब्द आएंगे तो घटेगा, अरे घटेगा नहीं घटेगा। ये भी बायां है ये भी बायां है, तो क्या है लेफ्ट माइनस लेफ्ट, यानी कि 22 माइनस 12 कितना बचा, कितना बचा 10वां अक्षर चाहिए हमको। 10वां अक्षर कैसे चाहिए, जब 10वां चाहिए अगर वर्णमाला सीधी होती तो जे आ जाता, और वर्णमाला क्या उल्टे क्रम में, तो 27 माइनस 10 कर दो बेटा, 17 आ गया। 17 होता है क्यू का, 17 क्या होता है क्यू का, 17 क्या होता है क्यू का। एक क्वेश्चन और दिया 20वां क्वेश्चन कि बाएं से इसी पर बाएं से कौन सा क्वेश्चन है भाई, बाएं से 24वें अक्षर, 24वें अक्षर के 24वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर क्या होगा, नवा अक्षर क्या होगा। लो ऐसी ट्रिक बता दी इनकी तो मज़ा आ गया। अब 24 में से 9 घटा दो, बचा कितना 15, कितना बचा 15। सीधी वर्णमाला होती तो ओ आ जाता, हमारा वर्णमाला क्या है जेड से। क्या करेंगे 27 माइनस 15 घटाओ कितना बचा 12, और 12 किसका कोड होता है एल का, समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारे जो थे ये थे आज के इस चैप्टर के टॉप लेवल के क्वेश्चन, या टॉप मोस्ट क्वेश्चन। वीडियो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके चलते जो है हमने आपको केवल इतने भी हैं
रूप तरीके से, अच्छे तरीके से जितने रूप कराए हैं, क्वेश्चन कराए हैं, सबकी ट्रिक माध्यम से कराए हैं। ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी क्लासों के लिए आप अपने चैनल से इससे जुड़े रहिए और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि वहाँ पर फ्री कंटेंट है इस चैनल पर, ठीक है। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे, आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट पावर जो होती है बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चे चाहे वो हो सकता है। अगर आप चाहो कि आपको बहुत अच्छे से फ्री में कंटेंट चलता रहे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। हमारी मेहनत को देखते हुए आप ये देखिए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक करिए, वरना तो अगर मेहनत नहीं कर रहे तो डिसलाइक का बटन भी होता है, उसे बताइए, हमें पता चलेगा मेहनत नहीं कर रहे। बट हमारी अगर मेहनत है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नई क्लास में नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।